At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. Consumer is a king. जीएसटी की सबसे बड़ी एक विशेषता यह है कि इससे ultimately consumer is a king. नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। 70 साल पहले आधी रात को आई थी आजादी। 70 साल बाद आर्थिक आजादी के लिए वही समय निर्धारित किया गया है। यही वो जगह थी जहां पर मना था जश्न, यही वो संसद भवन जो इतिहास का साक्षी बना था। अब जीएसटी कितना ऐतिहासिक होगा ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन आइए अभी इतिहास के सफर पर हमारे साथ। जैसे ही घड़ी की सुई 30 जून और 1 जुलाई के बीच का फासला लांघेगी, देश इतिहास की एक और दहलीज लांघ जाएगा। संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय हॉल में 30 जून को आधी रात देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार जीएसटी लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये एकदम 15 अगस्त 1947 के आजादी के जश्न की तरह होगा। सरकार पहली बार केंद्रीय हॉल का उपयोग नई टैक्स व्यवस्था को लॉन्च करने के लिए करेगी। मिडनाइट के 12 बजेंगे तो इसका ऑफिशियल लॉन्च होगा माननीय राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में। उसका लॉन्च का जो फंक्शन है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होगा। इसमें सभी सांसद, सभी राज्य सरकारों के वित्त मंत्री, न्योता हम लोग वहां के मुख्यमंत्रियों को भी भेजेंगे, जीएसटी काउंसिल के सारे सदस्य, जो ऑफिशियल्स जीएसटी काउंसिल में जिन्होंने सहयोग किया है, और जो आरंभ से लेकर एम्पावर्ड कमेटी के चेयरपर्सन्स रहे हैं, उन सबको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। जीएसटी की शुरुआत संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में होगी। इसी कक्ष में 70 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का ऐतिहासिक भाषण दिया था। वो 14 और 15 अगस्त के बीच की रात थी। अब 30 जून और 1 जुलाई के मध्यरात्रि की बात है। सरकार जीएसटी को आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बता रही है, लिहाजा उसके प्रारंभ के लिए वही समय तय किया गया है जो स्वतंत्रता की घोषणा का था। मिडनाइट सेशन जो 1947 में जो हुआ था, वो तो एक फॉरेन रूल खत्म हो रहा है और हमारा डेमोक्रेसी शुरू हो रहा है। इंडिया बिकेम फ्री, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेशन था। तो ये लोग सोचते हैं जब अभी तक जो टैक्स सिस्टम चला है वो बंद हो रहे और एक नया टैक्स सिस्टम शुरू हो रहा है, तो इन्होंने सोचा होगा कि इतना इम्पोर्टेंट ओकेशन है तो उसमें हो जाए स्पेशल सेशन। पहले यह आयोजन विज्ञान भवन में करने की योजना थी, लेकिन संसद के सेंट्रल हॉल से आरंभ का प्रभाव ही अद्भुत होगा। देश के तो प्रमुख नेता शामिल होंगे ही, दुनिया भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। इट्स ए लैंडमार्क अचीवमेंट और बहुत एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है देश के लिए, और उसको सिंबलाइज करने के लिए ये फंक्शन है। पार्लियामेंट की एक उपलब्धि और उसको लागू किया जा रहा है, तो उसको मार्क करने के लिए ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की ट्रस्ट विद डेस्टिनी ऑफ जीएसटी। जीएसटी के प्रारंभ के लिए मध्यरात्रि का चुनाव इसीलिए किया गया है क्योंकि वो समय सांकेतिक है। दरअसल सरकार जनता को ये बताने की कोशिश कर रही है कि आर्थिक आजादी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि 1947 की वो स्वतंत्रता की घोषणा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि स्वतंत्रता की घोषणा के लिए मध्यरात्रि का समय क्यों चुना गया था? अंग्रेजों की ओर से स्वतंत्रता की घोषणा के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि तय की गई।
क्योंकि 15 अगस्त को ही द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेना ने घुटने टेके थे। उस जीत की दूसरी सालगिरह पर इंग्लैंड भारत की स्वतंत्रता का ऐलान करना चाहता था, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दिन अशुभ माना गया। विकल्प के तौर पर जो तारीखें सुझाई गईं, उनके लिए लॉर्ड माउंटबेटन तैयार नहीं थे। सो तय किया गया कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को ये किया जाए। कुछ एस्ट्रोलॉजर ने ये सलाह दी थी कि इस तिथि को हम आज़ादी ना लें और जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर था, लेकिन वहाँ एक दूसरा सवाल था और कांग्रेस के कई लोगों ने इस बात को मानना चाहा, लेकिन वहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल था पाकिस्तान और भारत का बंटवारा। उस बंटवारे के पेचीदगी में जो वायसराय का मत था वो प्रिवेल किया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मत था वो प्रिवेल किया, और ये जो शुभ अशुभ की बात कही गई उसे पूरी तरह से उपेक्षा कर दी गई थी। दरअसल पश्चिमी गणना के अनुसार तारीख रात 12 बजे बदलती है, लेकिन हिंदू गणना के अनुसार सूर्योदय के साथ नया दिन शुरू होता है। रात 11:51 से लेकर 12:39 को शुभ मुहूर्त बताया गया। इन्हीं 48 मिनटों में घोषणा होनी थी और जवाहरलाल नेहरू को अपना भाषण पूरा करना था। उस रोज शुभ मुहूर्त की बात थी, सो मध्य रात्रि को चुना गया। पर आज के दौर में मध्य रात्रि का समय इसीलिए चुना गया क्योंकि सांकेतिक महत्व का सवाल है। एक बहुत बड़ा एक ओकेशन है ये, तो स्पेशल सेशन ऐसे ओकेशन पर होता है। एक इम्पोर्टेंट ओकेशन है क्योंकि अभी तक जो टैक्स का सिस्टम रहा उसको खत्म करके एक नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं। 1947 में संविधान सभा का विशेष सत्र पूरा होने के बाद रात 11 बजे से जश्न का कार्यक्रम आरंभ हुआ। 70 साल पहले आजादी की उस रात को 3 मुख्य वक्ता थे। चौधरी खलीकुज़्ज़मान, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और आखिर में सबसे प्रमुख वक्ता स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नए राष्ट्र की उद्घोषणा शंखनाद के साथ हुई। इत्तेफाक नहीं कि जीएसटी के ऐलान के लिए 12 बजे घंटा बजाने की योजना है। आइए उस रोज का एक किस्सा आपको सुनाते हैं जो बेहद दिलचस्प है। संविधान समिति की मध्य रात्रि सेशन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट मंत्रियों की एक सूची एक बंद लिफाफे में गवर्नर जनरल को सौंप दी। बाद में पता चला वो लिफाफा खाली चला गया था। खैर, शपथ ग्रहण से पहले वो सूची भी मिल गई और उसी के आधार पर शपथ ग्रहण हुआ। जो कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये कि उस सूची में किसका किसका नाम था। 1947 के उस कैबिनेट में संकेतों का भरपूर ध्यान रखा गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समुदाय को जगह मिली। 2 दलित इसका हिस्सा बने। एक महिला भी कैबिनेट में शामिल थी। पंडित नेहरू के अलावा कुल 13 मंत्री थे, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद समेत कांग्रेस प्रतिनिधियों के अलावा इस सूची में और भी नाम थे, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के BR अम्बेडकर और हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दरअसल महात्मा गांधी का कहना था कि आजादी भारत को मिली है, कांग्रेस को नहीं। इसीलिए कैबिनेट गठन में काबिलियत को महत्वपूर्ण माना गया, पार्टी को नहीं। अब जीएसटी के ऐलान के लिए संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित के महानायक अमिताभ बच्चन, सुर कोकिला लता मंगेशकर भी इसमें शामिल रहेंगे। डायस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और पूर्व पीएम HD देवेगौड़ा मौजूद रहेंगे। वैसे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी न्योता था, पर कांग्रेस ने बहिष्कार का फैसला किया। इस समारोह की शुरुआत होगी जीएसटी के लाभ बताते 10 मिनट की एक फिल्म से। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 1997 और 2007 में भी ऐतिहासिक संकेतों का ऐसा ही उपयोग हुआ था। प्रधानमंत्री के तौर पर इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में आजादी के 50 साल के जश्न के लिए मध्य रात्रि सत्र बुलाया गया था। लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी इस जश्न का हिस्सा थे। 2007 में आजादी के 60 साल के जश्न के लिए फिर ऐसा ही एक सत्र बुलाया गया था। 50 वर्ष आज़ादी के बनाने के लिए जो मिडनाइट सेशन हुआ, ये आधी रात में सत्र बुलाया गया और हुआ संसद का। तो लेकिन ठीक है, तो सरकार की सोच है। अगर सरकार सोचती है
कि इसको व्यापक बनाया जाए, इसका महत्व और बढ़े, तो सेशन तो सरकार के सलाह पर ही बुलाया जाता है, आप जानते ही। 70 साल पहले जब आधी रात को यहाँ आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तो बताया जाता है कि जश्न के दौरान यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं थी। लोग इतने ज्यादा भरे हुए थे, जो आधिकारिक तौर पर संसद भवन जा सकते थे उन्हें भी बहुत मुश्किलात आ रही थी यहाँ प्रवेश पाने में। और एक बार जब समारोह पूरा हो गया तो पंडित नेहरू समेत बाकी नेताओं को दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा यहाँ से निकलने के लिए। खैर, जीएसटी के लिए ऐसी कोई मुश्किल आने नहीं वाली है, भले ही वहां पर आर्थिक आजादी की बात हो रही है, लेकिन उस जश्न समारोह में जो आम इंसान है, आम लोग हैं, वो शामिल होने वाले नहीं हैं। एक देश एक कर, जीएसटी का ऐलान समारोह भव्य होगा, ऐतिहासिक होगा। लेकिन आइए जानते हैं कितना ऐतिहासिक है खुद जीएसटी। स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधार कहे जा रहे जीएसटी की शुरुआत सरकार देश की आजादी की उद्घोषणा के कार्यक्रम की तर्ज पर करने जा रही है। नई टैक्स प्रणाली 2000 अरब डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था को नया रूप देगी। जीएसटी 1 दर्जन से अधिक शुल्कों को स्वयं में समाहित करके एकल बाजार तैयार करेगा। आइए आपको बताते हैं कि हमारे देश में टैक्स सुधार का रास्ता कैसा रहा है। 1986-87 में वित्त मंत्री के तौर पर वीपी सिंह मॉड वैट लेकर आए। इसने वैट की नींव रखी। 1991 से 96 के बीच वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने सर्विस टैक्स शुरू किया, पर साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही जीएसटी के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया। 2005-06 में अधिकतर राज्यों में वैट की शुरुआत हुई और पी चिदंबरम ने अप्रैल 2010 तक जीएसटी लागू करने की पेशकश की। 2008 में जीएसटी का ढांचा तय हो गया। 2010 में प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी की लगभग पूरी तैयारी कर ली, लेकिन विरोधी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों से सहमति नहीं बन पाई। 2011 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अमित शाह की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए जीएसटी को ब्लॉक किया। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने इस आरोप का पुरजोर खंडन किया। इसी साल 2011 में प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी के लिए पहला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। 2012-13 में यूपीए सरकार ने आईटी आर्किटेक्चर के लिए जीएसटी नेटवर्क क्लियर किया, पर राज्यों के वित्त मंत्रियों से तेल उत्पादों को जीएसटी के दायरे में रखने पर बात नहीं बन पाई। 2014 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रिवाइज संविधान संशोधन बिल पेश किया। 2015 में यह बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में कांग्रेस ने अड़ंगा लगा दिया। लेकिन आखिरकार मोदी सरकार ने जरूरी समर्थन जुटा ही लिया और 2016-17 के दायरे में संसद और राज्यों ने हामी भर दी। रेट और नियम तय कर लिए गए। आधी रात में आई हिंदुस्तान की आजादी का अक्स वर्तमान की आर्थिक आजादी में कितना नजर आएगा, ये आम इंसान धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर पाएगा। अभी तो इतिहास का संकेत है, वर्तमान का आयोजन है, भविष्य की उम्मीद है। एक ऐतिहासिक समारोह, एक ऐतिहासिक बदलाव जो वर्तमान के आईने में एक सुनहरे भविष्य के वादे का प्रतिबिंब है। अभी के लिए इतना ही।